वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। तो आज हम द मैन हु गेव इंडिया विंग्स का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एमसीक्यू भी होगा और हम बुक बैक एक्टिविटीज भी देखेंगे। तो चलिए साथ साथ आप लोग को कुछ शुरू करने से पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यस, गुड आफ्टरनून किरातपुर, कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर, सेवापुरी वाराणसी, यूपीएस डोमालिया सेवापुरी, सभी को गुड आफ्टरनून। ऑल राइट। सो आप लोग में कितने लोगों ने ऐसे चार्ट बनाया था? मैंने बोला था ये जो लेसन है इसमें बहुत सारे तारीख और डेट्स, आई मीन साल आ रहे हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस लेसन में क्वेश्चन आंसर्स में सब में पूछा जाएगा कब ये हुआ था, कब उनका जन्म हुआ था, कब उन्होंने फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया था, ये सारी चीजें होंगी। तो आपको उनका साल याद रहना चाहिए। 1924 में ही वॉज रिक्रूटेड इन द फ्रेंच आर्मी। जब वे कितने साल के थे? केवल 20 साल के भी थे। तो 20 साल के और 1924 दोनों याद रख लीजिए। 1929 में इंडिया फर्स्ट लाइसेंस पायलट थे। फिर 1932 में गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई, या 1938 में चेयरमैन बने टाटा एंड सन्स के। 1948 में लॉन्च्ड एयर इंडिया, किसके साथ? इंडियन गवर्नमेंट के साथ। 1953 में चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। 1992 में भारत रत्न अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। करेक्ट। यस, 20 साल में करके किरातपुर ने बोला है कि यूपीएस पिंडरा जी आपको भी गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारे आज के सेशन पर। यस, 1992 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। यस, वेरी गुड किरातपुर। यस। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम अच्छी बातों के साथ शुरू करके फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। तो सपना देखना सिर्फ नहीं आपको, और सपने जो है काम नहीं करेंगे जब तक आप उस पे काम करोगे, है ना बेटा? सपना देखना तो सबको आता है, मगर उस सपने के ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे, मन लगा के काम नहीं करेंगे, तो कैसे साकार कर पाएंगे? राइट। सो दैट्स व्हाई यू से ड्रीम्स डोंट वर्क। जो है सपने जो है काम नहीं करते हैं अनलेस, यू डू, जब तक कि आप उस पर काम नहीं करोगे। करेक्ट। यस मैम करके बताया है। यस, वेरी गुड। तो खूब मन लगा के काम कीजिए, आपके जो भी सपने हैं मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि साकार हो जाए, मगर आपको उस पर जरूर मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम जाएंगे पहला क्वेश्चन आंसर पर। राइट। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जेआरडीज पेरेंट्स एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग? तो दो सवाल है यहाँ पर। एक तो इनका नाम, उनके माता पिता का नाम, पेरेंट्स का नाम पूछा है, और वे कौन से कंट्री को बिलोंग करते थे। व्हाट और विच, दो सवाल पूछे गए हैं बेटा। तो दोनों का जवाब हम देखेंगे। ओके, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में ही है। सो आंसर सिर्फ नोट कर लीजिए। JRT's father, Ratanji Dadabhai Tata, was an Indian Parsi. तो पहले फादर का नाम क्या था बेटा? रतनजी दादाबॉय टाटा। वो क्या थे? इंडियन पारसी थे। ओके। एंड हिज मदर सुजन ब्रेर वाज अ फ्रेंच। तो उनकी जो मदर थी वो एक फ्रेंच थी। ओके, लिख लिया तो बता दीजिए चैट बॉक्स में, लिख लिया है करके तो मैं अगले सवाल पर पढ़ती हूँ बेटा। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि उनका नाम क्या, पिताजी का नाम और माताजी का नाम, और वे क्या है, यानी कि पारसी है, और फादर जो है पारसी है और मदर जो है फ्रेंच है। ऑल राइट। यस मैम करके बता दिया कि यूपीएस पिंडरा और किरातपुर ने। यस। यस। ऑल राइट, तो हम अगले सवाल पर बढ़े। जिनका नहीं हुआ है वो भी बताइएगा नो करके, तो मैं रुकूंगी आपको आपके लिए। यस, यूपीएस डमोलिया। यस, बताइए आपका हो गया है लिखना।
बाकी स्कूल भी बताइए, राइट। तो और एक बार रिपीट करके मैं बढ़ती हूँ सेकंड सवाल पर। JRD's father, Ratanji Dada Boy Tata, was an Indian Parsi. ओके तो पहले रतन जी, अगर आप इतना बड़ा सा नहीं लिख सकते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनको बहुत सेंटेंस नहीं लिखना आता है, तो आप सिर्फ इतना लिखोगे ना बेटा कि फादर्स नेम लिख के ऐसे हाइफन डाल के इनका नाम लिख लीजिए, रतन जी दादा बॉय टाटा। फिर मदर का नाम लिख के, मदर लिख के आप उनका नाम लिखिए, सूजन Breer, Bri, Breer, Breer. So Susan Breer was a French. ओके ब्रैकेट में फादर ऐसे लिख के, ब्रैकेट में आपको याद आ गया कि वे पारसी हैं, तो ब्रैकेट में पारसी लिखिए, और उनका माता का नाम लिख के ब्रैकेट में फ्रेंच लिख लीजिए। इतना भी लिखोगे तो बहुत अच्छा सा मार्क मिलेगा बेटा। बिना लिखे मत रहिए, प्रयत्न कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके प्रयत्न कीजिए। नाम लिखिए, पिताजी का नाम ब्रैकेट में पारसी लिखिए, माताजी का नाम लिखिए, फ्रेंच लिखिए, है ना बच्चों। तो आप क्वेश्चन में से ऐसे लोगे, यहाँ देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ JRD's पेरेंट्स, तो यहाँ लिखोगे JRD's मदर्स नेम वाज, ऐसे लिख के आप लिखोगे क्या नाम सूजन था और फादर का नाम क्या था, रतन जी था। ऑल राइट, तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो इसमें उसको मैं क्लियर कर देती हूँ और आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। यस मैम करके बताया है सभी ने, ओके मैम, यूपीएस रौनक आला ने बताया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस तो बढ़ेंगे। नेम द एविएशन सर्विस सेट बाय JRD, तो यानी आपको जो JRD ने एविएशन सर्विस सेटअप किया उसको नेम करना है, आपको सिर्फ उनका नाम बताना है कि कौन सा एविएशन सर्विस सेटअप किया था। So the aviation set up by JRD was Tata Aviation Service. So सिर्फ आपको आंसर में टाटा एविएशन सर्विस लिखना है। यूपीएस बेलारी यस करके बताया है, यूपीएस थाथारा लक्ष्मी भारती ने भी बताया है यस मैम करके, सभी ने यस मैम बताया है, यूपीएस सराय ने भी बताया यस मैम, सबका हो गया है, वेरी गुड। Okay, so you just have to write over here Tata Aviation Service. क्वेश्चन में ही लिखिए the aviation set up by JRD, लिख के क्वेश्चन में से लिख के आपको सिर्फ ये लिखना है was Tata। तो एविएशन का स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में ही है, सिर्फ आपको ये जो टाटा लिख के सर्विस लिखना है। वापस क्वेश्चन देखेंगे, देखिए आपको ये एविएशन और सर्विस का ना यहाँ पर ही स्पेलिंग है। ओके आपको सिर्फ आंसर में टाटा लिखना है, जो बहुत इजी सरल स्पेलिंग है। ओके द एविएशन सेटअप बाय JRD वाज टाटा एविएशन सर्विस, सब वहीं पर है स्पेलिंग, सिर्फ टाटा लिखना है। अगला जाएंगे बेटा हम थर्ड क्वेश्चन पर। Why did he not have a college degree? यहाँ पर ही किसको बताया गया है बेटा, यहाँ पर JRD के बारे में उसका प्रोनाउन सर्वनाम यूज किया गया है, यानी JRD एक नाउन है, राइट, नाम है, तो उनके बदले यहाँ पर ही जो है सर्वनाम उपयोग किया गया है, यानी JRD के बदले उनको ही करके उनको एड्रेस किया गया है। तो JRD को क्यों कॉलेज डिग्री नहीं था, याद है आपको, हमने एक लाइन पढ़ा था कि उनके पिताजी नहीं मानते थे कि सफल होने के लिए कॉलेज डिग्री की आवश्यक है करके, याद है आपको, तो वो ही हमको आंसर पे लिखना है। When he was preparing for admission in Cambridge University, his father asked him to return to Bombay. तो जब वे प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जाने के लिए, तब क्या हुआ, उनके पिताजी ने उनको मुंबई वापस आने के लिए बुलाया। ऐसे पहले रीजन लिखोगे क्यों मुंबई वापस आए, उसके बाद में उनके पिताजी का क्या ख्याल ख्याल थे करके वो लिखोगे आप। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life.
यानी कि उनके पिताजी को कॉलेज डिग्री आवश्यक है करके, जरूरत है करके, उनको उनके हिसाब से जरूरत है करके नहीं लगता था। क्या करने के लिए? लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए। राइट। तो इसको आप पहले लिखोगे कि वे तैयारी कर रहे थे, प्रिपेयरिंग द एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तब क्या हुआ? फादर ने रिटर्न, मुंबई रिटर्न, वापस आने के लिए बोला। उसके बाद क्या लिखोगे? हिज फादर डिड नॉट कंसिडर, यानी पिताजी जो है नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? कि कॉलेज डिग्री रहे सफलता लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ बेटा, आपने लिख लिया है, सबने बताया है। कॉम्पोजिट विद्यालय ने, CS महागांव ने भी बताया है। और किसने बताया है? किरातपुर, सायरा, गोपालपुर, पिंडरा, सभी ने बताया है हो गया है करके। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ मैम। मैम बच्चों को टेस्ट हुआ है, उनका रिजल्ट कब आएगा? आपको जल्दी ही बताएंगे रिजल्ट कब आएगा। ओके बेटा, जैसे ही हमको मालूम पड़ेगा आपको हम जरूर बताएंगे। UPS रौनकाला जी। राइट। क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स में एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं तो बहुत सारा करेक्शंस हैं, तो हम लोग जरूर आपको बताएंगे। ऑल राइट, वेरी गुड। UPS बेलारी सभी ने यस मैम बता दिया है। ऑल राइट, तो अभी हम बढ़ेंगे 4th क्वेश्चन पर। Who became the director of Tata Boats after Ratanji's death? तो कौन बना डायरेक्टर? कौन बना? यस, हमने पढ़ा था उत्तराधिकारी कौन थे? हमारे JRD थे। राइट। तो वो ही बने थे ना डायरेक्टर टाटा बोर्ड्स के। राइट। तो वो ही आंसर यहाँ पर लिखेंगे। यानी रतन जी के पहले पुत्र थे जहांगीर। अम, तो यहाँ पर जहांगीर का स्पेलिंग JAHANGIR है। आपके बुक में JE है, मगर ये भी करेक्ट स्पेलिंग ही है बेटा। सो रतन जी एल्डर सन एंड हिज, इसको हेड साइलेंट है बेटा, तो एयर पढ़ने का इसको। ओके। राइट, एयर, एयर पढ़ने का, हेयर नहीं पढ़ने का इसको। ओके बेटा। राइट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रतन जी के पहले पुत्र कौन थे। पहले वो फिर आप बताओगे कि he became the director of Tata Boats after the death of Jahangir, after the death of Ratanji. Okay, right. राइट, लिख लिया तो बता दीजिए बेटा। लिख लिया तो बता दीजिए। राइट। तो यहाँ पर आप ई ही लिख लीजिए क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ई ही है। ओके। राइट। तो करेक्शन कर लीजिए बेटा, जहांगीर। ओके। Ratanji's eldest son and heir Jahangir became the director of Tata Boats after Ratanji's death. Right. क्या बोल रहे बेटा चैट बॉक्स में, मैं देखूं अभी। ओके मैम करके बताया है, वेरी गुड। किसी ने नो मैम बताया है, लिखा नहीं है, बताया है। ओके मैम, 4 का दिखा दो। दिखा रहे हैं बेटा आपको, अभी लिख रहे हो बेटा, लिख रही है। CS कारदाना ने बोला नहीं हुआ है। हो गया तो बता दीजिए कारदाना जी। और कला ने बताया यस मैम करके, सभी ने बताया है। कारदाना जी आपका लिखना हो गया है तो बता दीजिए मुझे। सो यहाँ पर एक ई लिख लीजिए बेटा, ए के बदले। ओके, क्योंकि आपके बुक में यही है और यहाँ पे जहांगीर को ई ही है। सो रतन जी's eldest son and heir जहांगीर became the director, and क्योंकि वे सबसे पहले पुत्र, बड़े पुत्र थे उनके, पहला पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी थे, इसीलिए वे ही बने डायरेक्टर। राइट। हो गया है, बता दिया है। अभी हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। पहल 5th क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। व्हाई वाज JRD, यस, व्हाई वाज JRD अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड? क्यों?
क्यों दिया था उनको भारत रत्न अवार्ड? तो हमको लिखना है कि यहाँ पर कब दिया करके नहीं पूछा है बेटा, क्या पूछा है, क्यों दिया है भारत रत्न अवार्ड करके पूछा है। ये सीमा राके यूपीएस ने पिक्चर भेजे हैं बहुत बढ़िया से, बच्चे सुन रहे हैं, थैंक यू। टेक्नोस्पार्क यूपीएस यस बोला है। ऑल राइट, तो चलिए बताएंगे, हमको बताना है कि क्यों मिला उनको अवार्ड। JRT was not only an excellent aviator but also a philanthropist, educationist, sportsman, poet, and sculptor. For his achievements, Indian government awarded him the Bharat Ratna Award. तो यहाँ पर आपको ये याद रखने के लिए आप ये ऐसे याद रख लीजिए, PEPS, वो एस है ना दुगना बार, पेप्स, पेप्स करके याद रख लीजिए। तो पहला पी के लिए क्या लिखोगे बेटा आप, फिलंथ्रोपिस्ट, ये वाला लिखोगे। ओके, तो पहला पी के लिए आप लिखोगे फिलंथ्रोपिस्ट। इसका स्पेलिंग मैंने बताया था, PH जो है हिंदी का फ में फ साउंड आएगा, फिलंथ्रोपिस्ट। इसको फिल पढ़ो, एन पढ़ो, फिल पढ़ो, एन पढ़ो, फिर थ्रॉ थ्रॉ पढ़ो, थ्रॉपिस्ट, थ्रॉपिस्ट ऐसे पढ़िए, 4 भाग में डिवाइड करके पढ़िए, याद आ जाएगा। फिलंथ्रोपिस्ट, ओके। फिर पी के लिए पहला वाला पी के लिए फिलंथ्रोपिस्ट, अगला ई के लिए आप एजुकेशनिस्ट, ये वाला दूसरा लिखोगे एजुकेशनिस्ट। फिर वापस दूसरा वाला इधर पी के लिए आप लिखोगे ये वाला पोएट, ये तीसरा लिखोगे पोएट। फिर चौथा वाला एस के लिए स्पोर्ट्समैन लिखो, फिर बाद में स्कल्पचर लिखो। तो इस आंसर के लिए आप ये याद रखोगे पेप्स करके। तो पी के लिए फिलंथ्रोपिस्ट, ई के लिए एजुकेशनिस्ट, पी के लिए पोएट, एस के लिए स्कल्पचर और स्पोर्ट्समैन लिखोगे। तो ये अगर याद आ गया तो आपको इनके स्पेलिंग्स याद करके सिर्फ ही लिखना है। तो ये आंसर आ गया, तो क्या लिखोगे बेटा कि वे ना सिर्फ एक एक्सीलेंट विमान चालक सिर्फ नहीं थे, वे पेप्स थे। याद रख लीजिए क्या थे, पेप्स। तो पेप्स के लिए वापस दोहरा रही हूँ, पी के लिए फिलंथ्रोपिस्ट, ई के लिए एजुकेशनिस्ट, एस के लिए वापस पी के लिए पोएट और स्पोर्ट्समैन और स्कल्पचर। और इस अचीवमेंट्स के लिए ही सरकार ने उन्हें ये पुरस्कार दिया था, भारत रत्न। ऑल राइट, समझ में आ गया है। तो हम अगला प्रश्न के लिए चलेंगे बेटा, क्योंकि आज MCQ भी है और 3 मिनट ही है हमारे पास। हो गया है तो बता दीजिए, पेप्स याद रहेगा ना आप लोग को बेटा? यस, बता दिया है। किसका नहीं हुआ है तो भी बताइए। ऑल राइट, CS बादवा ने तस्वीर भेजे हैं, पेप्स याद रहेगा, UPS बोरकला ने बताया है। हो गया है, हम सभी ने बताया है। CS कारदाना ने भी बोला, बच्चे बहुत प्यार से लिख रहे हैं, थैंक यू बच्चों। यस मैम, बता दिया। तो अगला प्रश्न के लिए चलेंगे। सेशन कैसा लग रहा है आपको? ये पेप्स पढ़ के कैसा लग रहा है, इजी हो गया या क्वेश्चन आंसर? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आंसर में भी आपको ये पेप्स लिखना पड़ेगा, तो कैसा लगा वो भी जरा बताते जाइएगा। चलिए, तो मैं इसको टिक कर रही हूँ, हो गया है, बता दिया है सभी ने। What was JRD's last public statement? उन्होंने बताया कि वे जो लास्ट स्टेटमेंट यानी कि मरने से पहले उन्होंने क्या बताया था करके बोला है। किरातपुर ने बोला है, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच किरातपुर फॉर योर फीडबैक। राइट, JRT's last public statement was an appeal to Indians to maintain peace, यानी कि भारतीयों को क्या बोला कि शांति बनाए रखिए। तो उनका जो लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट, क्वेश्चन से ही आप लिखोगे JRD's last public statement was करके इतना तक आप क्वेश्चन से ही लोगे। यहां से आप आंसर है एन अपील टू इंडियंस, यानी कि निवेदन किया उन्होंने भारतीयों से कि शांति बनाए रखिए, मेंटेन पीस करके। वेरी गुड, तो लिख लीजिए, ये हो गया है, वेरी नाइस क्लास बोला है, थैंक यू सो मच। यस, किरातपुर ने आंसर, बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे पढ़ के, आप बहुत अच्छा सा पढ़ाते हो, थैंक यू मैम। UPS सायरा गोपालपुर पिंडरा वाराणसी ने बोला है, थैंक यू बच्चों, हमको भी बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच UPS सायरा आपके फीडबैक के लिए, थैंक यू। ऑल राइट, तो चलिए अभी हम इसको भी टिक करेंगे।
What different areas did GRD excel? तो यहाँ पर ही मैंने बोला वो पेप्स आंसर वापस आपको आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन से क्षेत्र में वे बहुत ही निपुण थे। एक्सेल यानी बहुत ही अच्छे थे। ओके, तो इसका आंसर हमको लिखना है, बिसाइड बीइंग एन एक्सीलेंट एविएटर, ही वाज एन फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्कल्पचर। तो यहाँ पर बिसाइड्स यानी कि बगल में नहीं है, के अलावा, यानी एक्सीलेंट ए विमान चालक के अलावा वे पेप्स थे। तो यहाँ पे भी आपको पेप्स याद रखना है। पेप्स यानी कि क्या बच्चों, मैंने सिखाया था आपको। पेप्स यानी कि क्या? हाँ, फिलंथ्रोपिस्ट। पी के लिए फिर अभी आंख बंद करके फटाफट फटाफट बोलो। पी के लिए फिलंथ्रोपिस्ट, ई के लिए एजुकेशनिस्ट, वापस पी के लिए पोएट, एस के लिए स्पोर्ट्समैन, और एक एस के लिए स्कल्पचर। यस, मूर्तिकार जैसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, करके बताया है। वेरी गुड किरातपुर, थैंक यू सो मच। यस, वेरी गुड। अभी आपको बहुत याद आ गया होगा। आपको फिफ्थ क्वेश्चन आंसर और सेवेंथ क्वेश्चन आंसर एकदम आंख बंद करके लिख लेंगे आप, मुझे मालूम है। आपको सिर्फ स्पेलिंग भी मैंने बताया। जैसे आपको फिल, फिल माने क्या लिखोगे बेटा? फ इल ऐसे लिखोगे ना आप, फिल। आई का लिख के एल लिखोगे, मगर हमको मालूम है फिलंथ्रोपिस्ट में जो फ का साउंड है वो PHF नहीं है। हमको ऐसे याद रखना है, ये ही हमको साउंड लिखना है, फिलंथ्रोपिस्ट। ऑल राइट बच्चों, तो टाइम हो गया है। अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स भी लिख पढ़ लिए हैं। अभी हम सीधा जाएंगे हम। मैम आप बहुत अच्छा सा समझाते हैं बच्चों को। वो यूपीएस बोरकला ने बताया है। थैंक यू, थैंक यू, नाइस क्लास, यूपीएस बोरकला ने बोला है। थैंक यू बच्चों, आप बहुत बढ़िया से मुझे फीडबैक दे रहे हो। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम जाएंगे, हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया है। तो सबका लिख लिया मैं मानती हूँ। मैं जाऊं एमसीक्यू पर? यस, नाइस क्लास, यूपीएस बोरकला क्लैप्स बजा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज सबको क्लास बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम जाएंगे एमसीक्यू पर। तो हमारे फिर क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं बेटा, तो हम फटाफट एमसीक्यू पर जाएंगे। से पहले आपका और एक छोटा सा एक्टिविटी है, वो भी कर लेंगे ना, क्यों उसको भी बाकी रखेंगे। 3 चूज द करेक्ट आंसर्स है। तो आपको ये है, पहला वाला आपको लिखना है, JRD फादर डिड नॉट कंसिडर अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी। क्यों? क्यों उन्होंने नहीं नेसेसरी है? क्या है? टू सक्सीड इन लाइफ, या टू अर्न इन लाइफ, टू हेल्प इन अदर्स। ABC कौन सा है? करेक्ट, ए ऑप्शन सही है, टू सक्सीड इन लाइफ। ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है। सिर्फ 3 प्रश्न है आपके बुक में, फिर एमसीक्यू पर जाएंगे। JRD रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न अवार्ड, इन कब? यस, सी ऑप्शन सही है, 1992। आपके बुक में सिर्फ टिक करते जाइए। फिर बाद में क्या है? JRD स्पेंड 75% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट ऑन, 75% कंपनी का प्रॉफिट किस पे डाल गया? यस, बी ऑप्शन, लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोस इन नीड। करेक्ट, बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। तो अभी हम चलेंगे हमारे एमसीक्यू पर। जिसने नहीं लिखा आंसर्स लिख लीजिए बेटा। चलिए अभी हमारा समय हो गया है, बहुत समय हो गया है, फिर बाद में साइंस का टीचर को भी तो सेशन देना है हमको। वेरी गुड, यस एमसीक्यू करेंगे अभी। चलिए अभी हम एमसीक्यू पर जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स का पहला सवाल, व्हेन वाज JRD born? A option June 29, 1904, B option July 29, 1904, C option July 29, 1940, D option July 29, 1944। आपको सिर्फ A1 लिख के ABC लिखना काफी है बच्चों। मैं अगले सवाल पर जा रही हूँ। Tata's childhood was spent traveling between dash and dash। टाटा का जो बचपन है, कौन सा, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे? A फ्रांस एंड पेरिस, B पेरिस एंड इंडिया, C फ्रांस एंड इंडिया, D पेरिस एंड फ्रांस। कौन सा है? अभी आंसर्स मत बताइए बच्चों, अभी आंसर्स मत बताइए। ओके,
CS बादवा, KUPS पिंडरा, सभी आप भी आंसर्स मत बताइए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। तो थर्ड सवाल पर जा रहे हैं हम अभी। From whom did Jahangir Ratanji Dadabhai Tata get his surname? किन से मिला था उनका उपनाम यानी सरनेम? A brother, B ancestor, C mother, D none of the above. KUPS पिंडरा सी मरावत जी बोल रहे हैं नाइस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अगला जाएं हम। थर्ड हो गया तो कुछ छूट गया तो बता दीजिए, वापस दिखाऊंगी। आपको इतना ही बताना है कि उपनाम जो है किनसे मिला था। हो गया है करके बताया है। चलिए फोर्थ वन। हु वाज सूजन ब्रियर? A. JRD's mother, JRD's grandmother, Ratan Ji's mother, none of the above. यूपीएस बोरकला प्लीज, मुझे मालूम है आपको आंसर्स बहुत अच्छी तरह आते हैं, अभी आंसर्स मत बोलिए बेटा, क्योंकि चैट बॉक्स खुला रहेगा, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होगा बेटा। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। मुझे मालूम है कि आपको आंसर्स आते हैं। हो गया करके बताया है, थम्स अप दे दिया है सभी ने कि कौन थी सूजन रेयर। When was JRD recruited into the French army? At the age of 20, in 1924, at the age of 34, D both A and B. When was JRD recruited? यानी भर्ती किया गया उनको फ्रेंच आर्मी में। हो गया A, B, C. At the age of 20, in 1924, या at the age of 34, या both A and B. Sixth wala, where was JRD sent to prepare for admission in Cambridge University? A. France, B. England, C. Belgium, D. Spain. Where was JRD sent to prepare for admission in Cambridge University? A. France, B. England, C. Belgium, D. Spain. कहाँ पर भेजा गया उनको एडमिशन के लिए? कहाँ पे एडमिशन? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कहाँ पर भेजा गया? अगला, When was JRD made the chairperson of Air India? कौन से साल में? 1929, 1953, 1938 या 1950? यस मैम, जवाब आ गए हैं सभी का। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 लिख के आपको ABC लिखना काफी है बच्चों। हो गया है, यूपीएस बिहारा ने भी बता दिया है। चलिए, बहुत सा अच्छी तरह समझ लिया है लेसन को, बहुत फटाफट फटाफट आंसर कर रहे हो बच्चों आप। आफ्टर हुज डेथ डिड जेआरडी बिकेम द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड्स? किसके देहांत के बाद यानी मरण के बाद उनको? यस, हो गया है, सभी ने बताया है। ओके, ए ऑप्शन, हिज फादर, बी रतन जी, सी मदर, हिज मदर, डी both A and B. After whose death did JRD became the director of Tata Sons and Board? A. His father, B. Ratanji, C. His mother, D. Both A and B. Ninth wala. How much percentage of the company's profit was spent on workers and those in need? कितना प्रतिशत? A. 25, B. 50, C. 75%, D. 80%. A option 25%, B 50%, C 75%, D 80%. How much percentage of the company's profit was spent on workers and those in need? Last wala, who became the first licensed pilot in 1929? A. Jahangir Ratanji Dadabhai Tata, B. Ratanji Dadabhai Tata, C. JRD's father, D. None of the above. आंसर्स हो गए हैं? यस, सबका हो गया है। मैं आंसर्स पर जाऊं? राइट, यस। तो अभी अनम्यूट करके आंसर्स बताइए बेटा, पहला वाला आंसर्स बताइए। थैंक यू सो मच। बहुत
बढ़िया बच्चों, आपने सबने बहुत बढ़िया से आंसर्स दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर द नाइस आंसर फीडबैक। क्लास के लिए भी आप लोग ने सबने बोला है बहुत अच्छा क्लास है, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। नाइस क्लास, कॉम्पोजिट विद्यालय का टुपुर ने बोला है, यूपीएस बुरकला, सभी ने, थैंक यू सो मच, यू गेव मी टू मच लव टुडे। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।